हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप जैसे कि जानते हो, कल एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया था। और इस वीडियो में भाई जो है मैं बात करने वाला हूँ, एक तो रिजल्ट के ऊपर जो कट ऑफ गई है, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है भाई वो ये कि 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और वैकेंसी कितनी आ सकती है। ठीक है, तो मैं विद थोड़े जेन्युइन जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई मैंने देखो प्रिडिक्शन पहले कर दी थी इसकी। ठीक है, आपके सीएचएसएल मेंस जब हो गया तो उसके बाद बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि एक बार इसकी भी कट ऑफ प्रिडिक्शन कर दो। तो देखो वैसे था नहीं मेरा, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी लोगों का मतलब कि मैसेज आया था कि हमारा मेंस था भाई, और हमें एक आइडिया लगा दो कि भाई इतने नंबर हमारे आए हैं। तो रैंक मित्रा के जो डाटा था उसके हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस करा था। ठीक है, ये वीडियो बनाई थी। और पूरा एनालिसिस तो नहीं दिखा सकते भाई, लेकिन हाँ मैंने जो लास्ट में कट ऑफ बताई थी वो ये थी। और जो आपकी अभी गई है मिनिमम कट ऑफ वो ये है। ठीक है, और भाई ये 3 महीने पहले की वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर मैं इसमें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो भाई जो कट ऑफ मैंने बताई थी और कितनी गई है, तो यूआर की थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है। मैंने 294 बताई थी, गई है 298। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सॉरी सॉरी 298 मैंने बताई थी और गई है 294 मिनिमम की। ठीक है, जो आपकी L16 है आप जाके देखना उस पर पोस्ट पे जो है मिनिमम कट ऑफ दिख जाएगी आपको, यूआर की सबसे कम उसी पे गई है। और मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की 294 और मैंने बताई थी 295 से 296। ठीक है, एक नंबर का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस की 294 गई है और मैंने बताई थी 296 से 297। तो इस पे 2 नंबर का फ़र्क है। ठीक है, और मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है। देखो अगर मैं 3-4 नंबर का बोल देता प्लस माइनस 5, ठीक है, जो कि लोग करते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं करता हूँ। बस मैं 1-2 नंबर का ही डिफरेंस लेके चलता हूँ। तो अगर प्लस माइनस 5 का करता तो सारी कट ऑफ अंदर आ रही थी। जैसे यूआर की 4 नंबर थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है। ठीक है, तो थोड़ी 4 नंबर कम गई है, मैंने 4 नंबर ज़्यादा बताई थी। तो वो सारी चीज़ें चलो अलग होगी, बट ठीक है, अपना ये काम नहीं है कि प्लस माइनस 10 कर दो, प्लस माइनस 5 कर दो। फिर भी जो है भाई हमारी रेंज उसके हिसाब से गई है। आप देखोगे भाई एस सी एस टी में, ठीक है, एस सी में 282 से 283 बताई थी और आपकी 284 गई है। ठीक है, और मैंने 270 से 272 एस टी की बताई थी और आपकी 270 ही गई है एस टी की मिनिमम कट ऑफ। तो ये मेरे को दिखाने का एक ये मकसद था। पहले तो भाई देखो अभी क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई इस के ऊपर चीज़ें करते हैं, मतलब कट ऑफ वगैरह वीडियो बनाते हैं। लेकिन भाई जब कट ऑफ जाती है तो फिर वो क्या है, अपनी मतलब कि आप लोगों को बोलेंगे कि हमने यही कट ऑफ बताई थी, लेकिन ये प्रूफ भी तो करना होता है ना, सिर्फ बोलने से तो ना चीज़ चलती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये लेके आया था। और देखो पता नहीं क्या भाई चल रहा है आजकल यूट्यूब पे कि कोई किसी को क्लेम कर रहा है कि हमारा कंटेंट चुरा लिया, कोई टीचर कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इनका ये कंटेंट बना कैसे। इन्होंने भी तो कहीं से चुराया होगा, इन्होंने थोड़ा जीरो की इन्वेंशन करी होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है इन्होंने इन्वेंट इन्वेंट होना करी होगी। अगर किसी ने भाई वैसी बुक को कॉपी करके बना दी या कुछ बुक कर ऐसे बना दी, तो खामखा की सिंपैथी ले रहे हैं, कोई किसी की सिंपैथी, कोई आप लोग भी भाई लगे पड़े हो कि सिंपैथी दे रहे हो। अरे किस चीज़ का मतलब कि थंबनेल में भी ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं कि भाई हमारा सब खत्म हो गया। बच्चों के इमोशन से खेल रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी-सी तो अपनी एक अंदर भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होती होगी, तो उसको तो कम से कम लेके चला करो। तो ये भाई मतलब कि कल को भाई आर्यभट्ट आके बोलेगा भाई मैंने जीरो की इन्वेंशन करी थी, अब मेरे कोई जीरो आगे यूज़ नहीं करेगा। तो ये क्या चीप हरकतें करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता टीचरों की। तो अगर किसी ने बना भी दी, कोई भाई किसी ने बुक लेके, ठीक है, किसी ने, चलो मैंने मान लिया भाई इस बंदे की फ़ॉर्मूला बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, बेस्ट बुक है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस पे सबसे मतलब कि सबसे पहले इन्होंने लेके आई थी। लेकिन उसमें भी तो इर्रेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भाई देखो, ये सारी चीज़ें बोलना है कि इसने उसको चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो ऑलरेडी चलता ही है। ठीक है, तुम भी तो वही करते हो। ठीक है, हर कोई करता है एक दूसरे से। अब कोई टीचर किसी का प्लेटफॉर्म छोड़ देगा, ठीक है, तो वो उसको बहुत बुरा लगेगा। और वही किसी और के प्लेटफॉर्म से ले आएगा तो वो भाई सबसे बड़ा शेर हो गया, सबसे बड़ा चूहा हो गया, उस जीके का शेर आ गया। ठीक है, और कि भाई इसकी लोमड़ी आ गई। ठीक है, वो चीज़ अपने चैनल पे कुछ भी कर लो, बेशक अपने चैनल पे कुछ भी हरकतें करो, सब सही है। लेकिन दूसरे चैनल का कोई बंदा कुछ कर देगा तो बड़ी जलन मचती है लोगों को। और मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करते नहीं कह रहा, मैं पूरे इंडस्ट्री का भी यही हाल है। ठीक है, बहुत बेकार हाल है भाई, हमारे टीचरों का बहुत गंदा हाल है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपके सीएचएसएल जो 2026 की जो वैकेंसी है कितनी आ सकती है। ठीक है, और आपका इसमें एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है, और वैकेंसी की मैं अगर बात करूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लॉजिक से बताने वाला हूँ वैकेंसी। आपकी जब भी सीजीएल की वैकेंसी ज़्यादा आई है ना, ठीक है, जैसे 14-15 हज़ार, तो इसकी भी उसी रेंज में जैसे पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आई हैं। मैं मान के चलो सीजीएल में 2023 में वैकेंसी बहुत कम आई थी, तो सीएचएसएल में भी वैकेंसी बहुत डाउन चली गई थी। 2024 में वैकेंसी आपकी 12-13-14 हज़ार जितनी में आई थी, ठीक है, मतलब कि अच्छी खासी आई थी 24 में, ठीक है, 25 में भी, और आपकी 26 में भी। अब जो है कम से कम मेरे को लग रहा है सीजीएल में 14 हज़ार है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, 12 से 14 हज़ार है, अभी कंफर्म याद नहीं है। तो आपकी पिछले बार भी ऐसी कुछ थी। तो सीएचएसएल की मेरे हिसाब से जो आपकी वैकेंसी आ सकती है वो 3,000 समथिंग आ सकती है भाई।
ठीक है? 2800 से 3000 वैकेंसी आपकी आ सकती है। मेरे हिसाब से ये अनुमानित है, ठीक है? और इसका लॉजिक मैं यही लगा रहा हूँ कि भाई सीजीएल की अगर वैकेंसी जो आपकी 14-15 हज़ार जब भी आती है, तो सीजीएल की भी ठीक-ठाक आती है। जब 2023 में सीजीएल की बहुत डाउन चली गई थी 7-8 हज़ार, तब इसकी भी बहुत डाउन चली गई थी, आपकी 16-17 भाई शायद ऐसा कुछ थी वैकेंसी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी नोटिफ़िकेशन की भाई कब तक आ सकता है, ठीक है? और एक इसका नोटिफ़िकेशन और एक सीपीओ का नोटिफ़िकेशन दोनों के ही चल रहा है। तो इनमें से दोनों का किसी का भी भाई पहले आ सकता है, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, इन दोनों में से किसी का भी पहले डेट आ सकती है भाई कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो मेरे को लग रहा है कि इनमें से किसी एक का अगस्त में आ जाएगा। अगर किसी एक का आ भी गया तो ये नहीं है कि दूसरे में ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि 10-15 दिन बाद आपका दूसरे का भी आ जाएगा। अगर अभी सीएचएसएल का आ गया तो बाद में सीपीओ का आ जाएगा। तो ऐसे भाई हो सकता है कि वाइस वर्सा दोनों का आ जाएगा। अब एग्ज़ाम की मैं अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे। ठीक है? लाइक पिछले ईयर की तरह, पिछले साल की तरह। और सीजीएल का नवंबर-दिसंबर में हुआ था, सीईपी का दिसंबर में हुआ था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों के एग्ज़ाम दिसंबर तक खींचने वाले हैं, ठीक है? हो सकता है प्रोबेबली मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी भी है कि भाई नवंबर के एंड में स्टार्ट हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये लग रहा है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम भाई सीएचएसएल और सीपीओ के होने वाले हैं। सीपीओ में तो भाई 1-2 दिन ही लगेंगे, है ना? 1-2 दिन में काम आपका काम हो जाता है। सीएचएसएल में कुछ आपके 8 से 10 दिन लग सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि फॉर्म ज़्यादा होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो ये भाई आपका 8-10 दिन चल सकता है। तो लेकिन ज़्यादा गैप मेरे को लगता नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो भाई अभी सीजीएल है, ठीक है? सिलेक्शन पोस्ट है, अभी इनके एग्ज़ाम की डेट की कुछ नहीं पता, तो इसकी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक एक्सपेक्टेड की बात करें तो ये रह सकती है। मेरे को लग रहा है कि भाई सितंबर में आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम आपके हो जाएँगे और आपके सीजीएल के भी सितंबर में होने की चांसेस है और अगर खींचे तो अक्टूबर तक जा सकते हैं, ठीक है? बाकी देखो अब इस वीडियो में इतना ही था, बाकी देखो यार एक चीज़ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है? जो वीडियोज़ देखते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको वही सब्सक्राइब करना है जो सिंपैथी गेनर हैं भाई ज़्यादातर, ठीक है, टीचर वगैरह, तो उनको कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट यार जो मतलब मेहनत कर रहा है और यहाँ पर मेरे को ये प्रूफ़ इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मेरे को अपने आप को बहुत हीरो बन के दिखाना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये राइट है, ठीक है? अगर आप किसी कंटेंट पे टाइम दे रहे हो या देख रहे हो वीडियो, तो भाई इससे पहले देखो तो सही। अब कोई आके खुद ही बोल देगा अपने मुँह से, तारीफ़ करने की आदत चल रही है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि हमने तो बताई थी, देखो यही गई, वो गई, हमारे पढ़ाए हुए से आया। अगर तुम पूरा साल पढ़ा रहे हो भाई यूट्यूब पे और बैचों में, और वहाँ से 25 क्वेश्चन नहीं फँस रहे हैं तुम्हारे सीजीएल में, प्री में या किसी में, ठीक है? तुम्हारे बैच से, तो फिर बेकार है तुम्हारा पढ़ाना, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भाई 25 क्वेश्चन अगर तुम पढ़ा रहे हो, तो हर शिफ्ट में अलग-अलग क्वेश्चन पैटर्न पे आएँगे। सब पे सेम ही वो आपका रहता है, ठीक है? थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन में ऊपर डिफरेंस हो जाएगा, बाकी डाटा चेंज करके सबके टाइप वही रहते हैं 25 क्वेश्चन के। तो आपको सिर्फ़ इन 25 क्वेश्चन पे टारगेट करना होता है, यही 25 क्वेश्चन पढ़ाने होते हैं और इसके चक्कर में आप लोग भाई आपस में लड़ते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को भाई एक यही टारगेट रखना है कि हमारा सीजीएल है, ठीक है? उस पे फ़ोकस करना है और आपका जो सीएचएसएल है, आपका उसका नोटिफ़िकेशन जो मेरे को लग रहा है कि इस मंथ के एंड में आ जाएगा, तो आप अपने बढ़िया से फॉर्म भर देना। लेकिन अभी सीजीएल पे टारगेट रखा और जिसका हो गया उसको कांग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हुआ है भाई उसको कोई चीज़ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में भाई बंदा चीज़ें अंडरस्टैंड, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं भाई उसको खुद ही फेस करनी है। तो भाई उसको क्या ही सिम्पैथी दें, फिर क्या बोलना, ठीक है? बाकी कोई नहीं भाई, अगर अपने यहाँ तक आए थे तो क्या पता अगली बार हो जाए, ठीक है? तो यही सोच के भाई बहुत लोग जो है नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं, तो आप भी करो। तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ भाई, मैंने चीज़ें आपको दिखा दी, क्लियर कर दी, क्या-क्या चीज़ें थी इस वीडियो में बता दिया। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मेरे टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।